नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th मराठी युवक भारती लेसन नंबर 8 का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न नंबर 1 का अ है कृति करा। इसमें पहला प्रश्न है कि संत ज्ञानेश्वरांच्या भाषेची वैशिष्ट्ये, मतलब जो संत ज्ञानेश्वर जी हैं उनके भाषा की विशेषताएं आप लोग को बतानी है बच्चों। तो देखो इसका उत्तर हमने लिखा हुआ है अमृताशी पेजा जिंकणारी रसाळ कोवड़ी कथा सुगंधित। ठीक है, तो ये सभी उनकी भाषा की विशेषताएं थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि रसाळ बोलाच्या विविध इंद्रियावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन तक्ता पूर्ण करा। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ये तक्ता हमने पूर्ण किया है। यहाँ पे इंद्रियों के नाम है जैसे कि कान, तो इसका परिणाम क्या होता है, जीभा होतात। फिर जीभ आमचा रस है ना, जीभ से हमको स्वाद मिलता है। इसके अलावा नाक से क्या होता है बच्चों, हम लोग सुगंध लेते हैं। फिर जो आपके डोळे हैं, डोळे मतलब जो आपके आँख है, ठीक है, आपके नयन, इससे आप क्या करते हो बच्चों, जी हाँ, पाहुन तृप्ति लाभते हैं ना, हम लोग उससे देखते हैं। इसके अलावा कहाँ गया, हाँ ये देखो बच्चों इंद्रियतर। अब इंद्रियों के अलावा और जैसे कि मन है, तो मन का परिणाम क्या होता है बच्चों, ये उधर से उधर दौड़ता ही रहता है ना, तो बाहर धावते। ठीक है, फिर भुजा, अब जो आपके भुजाएं हैं, हाथ है, ठीक है, हाँ भुजा पता है ना आप लोग को, तो इसका परिणाम क्या होता है बच्चों, आलिंगन द्यायला सरसावतात है ना, किसी को अगर आलिंगन देना होता है तो हम लोग उसका उपयोग करते हैं, समझा। चलो आगे बढ़ते बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पे कि रसाळ बोल आणि सूर्य यांच्या कार्याच्या माध्यमातून खालील तक्ता पूर्ण करा। मतलब आपको क्या करना है बच्चों, जो रसाळ बोल है, ठीक है, रसाळ बोल और सूर्य की जो गतिविधियां होती हैं, ठीक है, उनके माध्यम से ये नीचे दी गई जो तालिका है ना बच्चों, इसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रसाळ बाळाचे कार्य, सूर्याचे कार्य, तो रसाळ बाळाचे कार्य क्या है, व्यापकपण, और सूर्याचे कार्य क्या हो जाएगा, सर्वत्र पसरतो। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे अगला जो है वो क्या है, सर्व इंद्रियांचे उत्तम प्रकारे समाधान, और सूर्याचे कार्य काय होतं, चराचराला उजड़तो। ठीक है, समझा। चलो अभी इसको देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। अर्थ स्पष्ट करा। इसमें अ है कि माझ्या मराठाची बोलू कौतुके परी अमृता देही पेंजा जिंके। देखो बच्चों इसका अर्थ आप लोगों को बताना है, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है। समझ में आया, मराठी में ही बताना है, हिंदी में नहीं बताना है ना। तो इसका उत्तर हमने लिखा हुआ है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, पढ़ करके भी बताऊँ, आप लोग पढ़ लेना। माझ्या मराठीचा बोल मला कौतुकाचा वाटतो, अमृताशी जरी पैज लावली तरी माझ्या मराठीच्या बोलती पेन जिंकेल, कारण अमृता पेक्षा माझ्या मराठी भाषेत गोडवा व माधुर्य अधिक आहे। फिर बच्चों यहाँ पे अगला है, अगला प्रश्न कि वेधे परिमळाचे बीक मोडे जया चीनी। तो अब इसका आपको अर्थ बताना है। तो देख लीजिए, हमने लिखा हुआ है माझ्या मराठी शब्दांची इतकी कोमलता आहे की त्यातून फुलासारखा सुगंध येतो। हा सुगंध असा आहे की प्रत्यक्ष फुलातल्या सुगंधाचे बड त्याच्या पुढे टोकडे पडते, इतकी माझी मराठी भाषा गंधित आहे। ओके, चलो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। तीसरा इसमें क्या है, चौकटी पूर्ण करा। तो ये तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, देख लो अच्छे से। रसाळ बोलाला या रचनेत दिलेली उपमा क्या आएगा, श्रवणाच्या जीभा होतात। फिर रसाळ बोलाच्या इंद्रियावर होणारा परिणाम, तो इंद्रियात भांडण लागते। आणि हे मतलब अगला क्या है, तो ई है आपका सर्व जगाला जागवणारा, तो क्या आएगा यहाँ पे, सहस्र कर यानी कि सूर्य। ठीक है, सूर्य पता है ना आप लोगों को, वही तो सभी जग को जगाते हैं, भूल गए क्या। हाँ चलो देख लो अच्छे से, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अगला यहाँ पे काव्य सौंदर्य है। इसमें क्या है, खालील ओढ्यातील भाव सौंदर्य स्पष्ट करा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है कि एका रसाळपणाची या लोभा किंवा श्रवणीची होती जीभा, बोले इंद्रियां लागे कटंभा एकमेका। तो इसका अभी आपको अर्थ स्पष्ट करना है, भाव सौंदर्य बताना है।
तो इसका उत्तर यहाँ पर है बच्चों, 1 सेकेंड, हाँ देखो, अरे बाप रे काफ़ी बड़ा है, नहीं नहीं छोटा सा ही है, बड़ा नहीं है। ये देखो, आप लोग की बड़ी कंप्लेन आती है, इतना बड़ा बड़ा आंसर देते हो। अब आप भी तो बड़े हो गए तो बड़ा आंसर तो देना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे आप शिकायत मत किया कीजिए, आप ना आंसर को याद ना करो, उसको समझो, फिर एग्जाम में अपने मन से लिखना। चलो अगला देखते हैं बच्चों, ये आपका है, तैसे शब्दांचे व्यापकपण देखीजे असाधारण पाहतयाम भावाज्ञाम फावते गुण चिंतामणीचे। तो अब इसका जो अर्थ है काव्य सौंदर्य, यहाँ पे हाँ आपको दिखाऊं एक साथ में दिखाना नहीं पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों पेजेस पे है, ठीक है। तो पहले आप इतना देख लो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम आगे का देखते हैं। चलो अगला वाला देख लो, मतलब उसी में कंटिन्यू है, अलग नहीं है, पहले से याद रखो। चलो ये तो हो गया, प्रश्न नंबर 4 तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे 5वां भी है, काव्य सौंदर्य, ठीक है। तो इसमें क्या है, मराठी भाषेची थोरवी तुमच्या शब्दांत लिहा। हमें क्या करना है बच्चों, मराठी भाषा ची थोरवी लिखना है आपके अपने शब्दों में, समझे, आपके अपने शब्दों, मतलब मैंने आंसर दिया है, चिंता मत करो, ठीक है। तो चलो आपको दिखा दूँ, कितना बड़ा है बताऊँ आपको, अरे बाप रे, नहीं 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 खत्म, देखो ये देखो बच्चों, ये पूरा पेज पे है और एक लाइन इधर है, तो मैं आपको हाफ हाफ करके दिखाऊंगी, आप समझ जाइएगा। चलिए पहले आप इतना देख लीजिए, चलो अभी आगे का बताती हूँ आपको। हाँ अभी ये देख लो, फिर वो एक लाइन जो है ना, एक ही साथ बता देती हूँ। हाँ देखो एक लाइन ये वाली, ठीक है। चलो अभी अगला देखते हैं बच्चों, इसमें छठा क्या है कि ऐसी अक्षरे रसिके या रचनेचा भावार्थ तुमच्या शब्दांत लिहा। अभी इसका आपको भावार्थ लिखना है, तो हमने लिखा हुआ है अपने शब्दों में, और यही हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी, स्क्रीनशॉट अगर आप ले रहे हो तो लेते जाइएगा, नहीं तो अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जा करके ले सकते हो बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए बोलती हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम है SK क्लास, ठीक है। तो जब आप टेलीग्राम में वो टाइप करोगे ना बच्चों, तो आ जाएगा SK क्लास, उसमें जा करके देख लेना, ठीक है। याद रखो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, SK क्लास ना, वैसे ही। चलो अभी देखो, पहले इतना देखो, फिर आगे का बताती हूँ। चलो अभी आगे का देखो, ये देखो, ये लो आगे का। और चलो अब ये भी देख लो, फिर यहाँ पे ये खत्म हुआ, ठीक है ना। तो बच्चों फाइनली आपका ये जो लेसन नंबर, कौन सा लेसन था, लेसन नंबर 8, ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। तो सारे ही प्रश्नों के उत्तर मैंने आप लोगों को दे दिए हैं बच्चों, तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी लेसन का मतलब क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके ले लीजिएगा। और आपको बता दो, इकोनॉमिक्स और OC, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके, मतलब ये सभी सब्जेक्ट्स मैं ऑलरेडी सिखा रही हूँ अपने इसी चैनल पे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके एक्सप्लेनेशंस के वीडियोस देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों चलते हैं, नमस्ते।